एक तो ऐसा पहले सांस नहीं आ रही और सरकार अब न्यूक्लियर बम फोड़ेगी। सरकार ने न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राइवेट कंपनीज को बेचती है। एक तो इतना पोल्यूशन, ऊपर से प्राइवेट कंपनीज इंडिया में न्यूक्लियर बम बनाएंगी। शांति शांति शांति। तुम शायद सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंड थर्मल इनोवेशंस बिल की बात कर रहे हो, और ये तो देश की न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने का बिल है। इसमें तुम न्यूक्लियर बम कहाँ से ले आए मेरे भाई? दोनों अलग अलग है। अच्छा चलो ये बताओ, ये प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वाइट करके देश के न्यूक्लियर सेक्टर को क्यों बेचा जा रहा है? ये गलत है। मैं इसका सरासर खंडन करता हूँ। जब सरकार की प्रायोरिटी क्लाइमेट होनी चाहिए, तब सरकार देश बेच रही है। दिस इज क्रोनिक कैपिटलिज्म, आई प्रोटेस्ट। अरे लाडले शांत हो जा, कोई कुछ नहीं बेच रहा। सोलर विंड एनर्जी के बाद बिजली का सबसे क्लीन सोर्स न्यूक्लियर है, और न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ेगी तो थर्मल पावर प्लांट्स पर डिपेंडेंसी कम होगी। थर्मल पावर भी प्राइवेट प्लेयर्स ही जनरेट करते हैं, लेकिन क्लाइमेट एक्शन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए और नेट जीरो एमिशन के टारगेट को रीच करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को तो बढ़ाना ही होगा। इस शांति बिल के जरिए देश की न्यूक्लियर कैपेसिटी 8.2 गीगावाट से 100 गीगावाट्स तक बढ़ सकेगी। दैट इज द गोल। इसके पहले तू और रोए, मैं खुद ही बता देता हूँ कि सब कुछ गवर्नमेंट के सुपरविजन में होगा। प्लांट भले ही प्राइवेट हो, पर कंट्रोल तो सरकार का ही है। हाँ, लेकिन क्लाइमेट पर ध्यान देना चाहिए, वो भी तो जरूरी है। अरे भाई, न्यूक्लियर एनर्जी से क्लीन और क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी से प्रदूषण कम होगा, कोयला और ऑयल पर हमारी डिपेंडेंस कम होगी। इसी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी सपोर्ट्स ईवीज, एआई और ग्रीन हाइड्रोजन। और रही बात रेडिएशन की, तो न्यूक्लियर प्लांट्स कोल प्लांट से कम हार्मफुल है, और ये केवल एनर्जी ही नहीं बल्कि मेडिसिन, फूड सेफ्टी, क्लीन वाटर और एग्रीकल्चर में भी काम आएगा। कर दिया ना मुझे कन्विंस, यू क्रोनिक कैपिटलिस्ट।